हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आ रखा हूँ, विशेषण। ठीक है, इससे पहले आपने संज्ञा और सर्वनाम को अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। अगर आपने संज्ञा सर्वनाम को अच्छे से पढ़ रखा है तो विशेषण को पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ेंगे विशेषण। और विशेषण में जैसे कि आपको पता है, जो मेन होता है, 3 टॉपिक है इसके। एक होगा विशेषण, एक होगा विशेष और एक होगा परविशेषण। इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। यहाँ से ही एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस जो है बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम विशेषण कहते हैं। वो जो विशेषण होगा वो गुण के आधार पर भी हो सकता है, दोष के आधार पर भी, संख्या के आधार पर भी, या परिणाम के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इसको और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो विशेषण किसको बोलते हैं? जो हर हालत में किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं कि विशेषण हमें कैसे ढूंढना है, तो जो विशेषता होती है वही विशेषण होता है। किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस की जो विशेषता होती है वो क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, तो विशेषण बोलते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है हमारा विशेष। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही क्या होते हैं? हमारे विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही क्या होते हैं? हमारे विशेष्य होते हैं। जबकि विशेषण क्या होता है? विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है हमारा परविशेषण। एक चीज और क्या आती है इसमें? परविशेषण आता है। ठीक है, परविशेषण इंपॉर्टेंट है। जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परविशेषण कहते हैं। जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाती है तो उसे परविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि विशेषण को कैसे पता करें कि ये विशेषण है, कैसे पता करें ये विशेष है, और कैसे पता करेंगे कि ये परविशेषण है। तो सबसे पहले हम विशेषण को छांटना सीखेंगे। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे याद रखना, विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आता है और उसके बाद में भी। जो विशेषण शब्द है वो विशेष से पूर्व भी आ सकता है और विशेष के बाद भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने बोला विशेषण छांटना है हमने। ठीक है, मैंने पहला सेंटेंस लिखा है खीरा कड़वा है। खीरा क्या है? कड़वा है। क्या है कड़वा? खीरा। तो खीरा की विशेषता क्या है? कड़वा है। यानी कि कड़वा जो शब्द है ये क्या है? हमारा यही विशेषण है। मैंने बोला था संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे खीरा की विशेषता क्या है? कि खीरा कैसे है? कड़वा है। और विशेषता ही विशेषण है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विशेषता ही क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पे खीरा की विशेषता क्या है? कि खीरा कड़वा है। यानी कि कड़वा शब्द जो है यहाँ पे वो क्या है? हमारा विशेषण है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला थोड़ा सा जल लाओ। क्या बोला? थोड़ा सा जल लाओ। तो जल क्या है? थोड़ा सा लाओ। यानी कि जल की विशेषता क्या है? थोड़ा सा। क्या है जल की विशेषता? थोड़ा सा। यानी कि थोड़ा सा ही हमारा क्या होगा? विशेषण है। ठीक है, तो क्योंकि जल की विशेषता थोड़ा सा और विशेषता ही क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1 मीटर कपड़ा ले आओ। मैंने क्या बोला? 1 मीटर कपड़ा ले आओ। कपड़े की विशेषता क्या बताई? कपड़ा क्या है? कि कपड़ा कितना लाना है? 1 मीटर। विशेषता क्या है इसकी? कि 1 मीटर कपड़ा लाओ। तो यहाँ पे 1 मीटर क्या है? हमारा विशेषण। जैसे मैंने बोला 1 दर्जन केला दीजिए। 1 दर्जन केला दीजिए। तो केला क्या हो गया? यहाँ पे
एक दर्जन क्या हो गया यहाँ पे विशेषण हो गया। जैसे मैंने बोला कि यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता कैसे है, लंबा है, यानी कि रास्ते की विशेषता क्या है कि रास्ता जो है लंबा है, रास्ता क्या है, लंबा है। तो ये रास्ते की विशेषता है, तो यानी कि लंबा क्या है, विशेषण है। तो दोस्तों हमें शॉर्ट में समझना है, विशेषता ही विशेषण है, विशेषता ही क्या है, विशेषण है। जैसे मैंने ऊपर पे भी आपको बताया कि खीरा कड़वा है, तो कड़वे जो है विशेषता है किसकी, खीरे की, खीरे की भी जो खीरा है उसकी विशेषता क्या है, कड़वा है, तो कड़वा ही क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे ही क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है हमारे विशेष, एक और टॉपिक आता है हमारे इसी में, विशेष्य को कैसे छांटते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला गीता सुंदर है, गीता कैसी है, सुंदर है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है, सुंदर है, क्योंकि सुंदर किसकी विशेषता है, गीता की। किसकी विशेषता है, सुंदर, गीता की। तो यार ये तो विशेषण हो गया सुंदर। अब बचा क्या, गीता, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होंगे, हमारे विशेष्य होंगे। ठीक है, तो गीता क्या होगी, विशेष्य है। सुंदर कौन है, गीता है। कौन है सुंदर, गीता है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही कि वो सुंदर है, गीता। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगी, विशेष्य होगी, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही क्या होंगे, हमारे विशेष्य है। गीता कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण हो गया, और सुंदर कौन है, गीता है, यानी कि गीता हमारी क्या होगी, संज्ञा होगी। तो ये हमारे क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जैसे यहाँ पे खीरा कड़वा है, तो कड़वा क्या है, खीरा है। ठीक है, तो कड़वा तो हमारा विशेषण हो गया, किसकी विशेषता है, खीरे की, खीरे की विशेषता है ना कड़वा, तो कड़वा तो विशेषण हो गया। लेकिन जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वही विशेष्य है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, खीरा की। यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है कि सुंदर है, गीता के लिए। तो यानी कि यही क्या है, विशेष्य है। जैसे क्या है, पानी ठंडा है, ठंडा क्या है, पानी है, यानी कि ठंडा तो विशेषण हो गया हमारा, पानी ठंडा है, पानी की विशेषता क्या है, ठंडा। तो ठंडा है क्या, पानी, तो ये पानी क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1 किलो आम खरीदना है, कितने किलो आम खरीदना है, 1 किलो। क्या, तो यहाँ पे हमारा जो आम है वो क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य है। ठीक है, आम क्या है, हमारा विशेष्य है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, यह रास्ता लंबा है, रास्ता कैसे है, लंबा है। तो लंबा क्या था यहाँ पे, ये तो विशेषण था, क्योंकि लंबा रास्ता की विशेषता थी। लेकिन यहाँ पे जो संज्ञा सर्वनाम में आएगा वो क्या आएगा, रास्ता, यानी कि रास्ता जो हमारा क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैंने और आपको बताई थी यहाँ पे, परविशेषण। परविशेषण, परविशेषण में क्या बताया, जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाती है उसे परविशेषण कहते हैं। जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, परविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे राम बहुत अच्छा है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि राम बहुत अच्छा है, कि इसमें विशेषण क्या है, तो आपको पता है कि अच्छा क्या है, राम की विशेषता है। राम की विशेषता क्या है, अच्छा है, यानी कि राम क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, और सॉरी, अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि राम कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। तो राम की जो विशेषता होगी वो क्या है, अच्छा, तो यानी कि ये विशेषण हो गया। और राम क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया, क्योंकि ये संज्ञा है। और जो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है, विशेष्य होता है। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वही क्या होता है, विशेष्य। यानी कि राम संज्ञा है तो ये क्या हो गया, विशेष्य। अब मैंने बोला राम बहुत अच्छा है, अब क्या बच गया हमारे पास, बहुत, यानी कि जो ये बहुत है ना, यही क्या है, हमारा परविशेषण। ये बहुत है जो, यही क्या हमारा परविशेषण है। ठीक है, तो ये था हमारा विशेषण, विशेष्य और परविशेषण। आई होप आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे, तीनों चीजों को, विशेषण को कैसे छांटते हैं, विशेष्य क्या होता है, परविशेषण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, इसमें वो है हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो विशेषण के जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं,
चार प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक जो विशेषण होता है दोस्तों, ये कई तरह से हो सकता है। जैसे व्यक्ति के आकार के रूप में हो सकता है, रंग के रूप में हो सकता है, आयु के रूप में हो सकता है, दोष के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति के क्या होते हैं? ये सारे गुण ही होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गुण मतलब कैरेक्टर जो है कैसा है। ठीक है, तो ये गुण बोधक भी हो सकता है, दोष बोधक भी हो सकता है, रंग बोधक भी हो सकता है, स्थान बोधक भी हो सकता है, आयु बोधक भी हो सकता है और गंध बोधक भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उसकी क्या है? वो उसके गुण है, क्योंकि वो क्या है? वो उसका कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा है। और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत बुरे भी होते हैं, तो वो भी उसका क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, यानी कि वो भी उसका गुण है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि पुराना फर्नीचर बेच देना चाहिए या पुराना फर्नीचर बेच देना। ठीक है, मैंने बोला किसको बेचना है? फर्नीचर। फर्नीचर कैसा है? पुराना है, यानी कि जो फर्नीचर का गुण है वो कैसे हो गया? पुराना है, यानी कि इसको आप क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो फर्नीचर का गुण है पुराना। जैसे मैंने बोला चटपटा समोसा खाना चाहिए। समोसा कैसे है? कि कैसे समोसा खाना चाहिए? कि चटपटा, यानी कि समोसा की जो विशेषता है वो कैसी है? चटपटा। तो ये भी इसका क्या है? गुण है कि समोसा कैसे है? चटपटा है। जैसे मैंने बोला ठंडा पानी पीना चाहिए। कैसे पानी पीना चाहिए? ठंडा पानी। तो यानी कि ठंडा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे व्यक्ति के रूप में हम इसे ले सकते हैं, रंग के रूप में जैसे कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई आयु में कम होता है, कोई ज्यादा होता है। ये सारे क्या होते हैं? व्यक्ति के गुण होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। क्या आता है? एक सार्वनामिक विशेषण। क्या आता है? सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं, यानी कि इंडिकेटेड करते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता की ओर इंडिकेटेड करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा और अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरा पुस्तक, कोई लड़की, किसी का महल, वह बालक आदि। तो ये क्या है? सारे सार्वनामिक विशेषण है। जैसे समझते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता हमारा संकेतवाचक या निश्चयवाचक। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या आता हमारा? संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो जब यह वह इस उस आदि शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हो तो क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण होता है। जब यह वह इस उस आदि शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं तो उसे संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संकेत का मतलब इंडिकेटेड करना। इंडिकेटेड का मतलब हम उंगली से इशारा कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि उस कुर्सी को यहां लाओ। क्या बोला? उस कुर्सी को यहां लाओ। तो मैंने संकेत किया, उंगली उठाई और बताया कि उस कुर्सी को क्या है? यहां ले आओ। जैसे मैंने बोला क्या यह तुम्हारी कलम है? संकेत कर रहा हूं ना कि ये जो कलम है क्या ये तुम्हारी कलम है? तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक। मैंने बोला उस पेन को यहां रख दो। मैंने उंगली उठाई और बोला कि उस पेन को तुम क्या करो? यहां पे रख दो। कौन से पेन को? उस पेन को। एक प्रॉपर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, उस पेन को यहां रख दो। ठीक है, तो ये हमारा संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा हमारा जो टाइप आता है इसी का अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कोई लड़की क्या है? बाहर खड़ी है। अब मुझे पता नहीं है, मुझे अंदर से मैं बोल रहा हूं कि कोई लड़की है जो बाहर पे खड़ी है
उसके बारे में पता नहीं है कौन है वो क्या है, तो ये क्या आएगा, अनिश्चयवाचक। जैसे मैंने बोला कोई कवि आया है, कोई कवि क्या है, आया है, तो इसके बारे में भी मुझे पता नहीं कौन कवि आ रखा है, सिर्फ एक संकेत कर रहा हूं मैं कि कोई कवि आ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तीसरा आता हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में मतलब जहां पर कौन, क्या, किस, कैसे जैसे शब्दों के रूप आते हैं। ठीक है, जहां पे कौन, क्या, किस, कैसे, कितने, ये सारे शब्द जहां पे आते हैं वही क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। दूसरी चीज, प्रश्नवाचक सर्वनामी विशेषण के अंत में जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा मिलेगा आपको ऐसे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि तुम क्या चाहती हो, यानी कि तुम क्या चाहती हो, मैंने क्वेश्चन किया उस दूसरे व्यक्ति से कि तुम चाहते क्या हो। मैंने बोला कौन जा रहा है, मैंने बोला कौन जा रहा है, तो ये क्या है हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। एक नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक। क्या आता है हमारा, संबंधवाचक। ठीक है, तो संबंधवाचक में क्या होता है कि जहां पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि शब्दों का प्रयोग होता है। संबंध मतलब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के जो हमारे संबंध होते हैं वही क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण होता है। जैसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे जहां पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि शब्दों का प्रयोग आता है वहां पे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मैंने बोला तुम्हारा सूट मिल गया, तो मैंने किसके लिए बोला, तुम्हारा। तुम्हारा मतलब जो सेकंड पर्सन मेरे सामने है उसके लिए मैंने बोला, तो उसके साथ मेरा कोई ना कोई क्या होगा, संबंध होगा, तभी तो मैंने बोला कि तुम्हारा सूट जो है मिल गया है। जैसे मैंने बोला मेरा भाई घर पहुंच गया, तो मेरा भाई क्या है, घर पहुंच गया, मतलब मेरे अपने भाई के साथ क्या रिलेशन है कि मेरा भाई जो है घर पहुंच गया। ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरा नाम राधा है, किसने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने पूछा मेरा नाम राधा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आपस में जो संबंध होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम और भी टाइप इसके पढ़ेंगे, अभी हमने दो ही टाइप इसके पढ़े हैं, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।